नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज के वीडियो के ऊपर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो ईरान इराक वॉर के बारे में है। ठीक है। और उसके लिए वजह से मतलब मार्केट में क्या हो सकता है और हम लोगों को किस तरह से तैयारी करना है ये जानना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए कोई भी जंग किसी भी चीज़ का आखिरी पड़ाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जंग किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो पैलेस्टाइन हो। ठीक है, किसी भी देश के नागरिक के लिए जंग जो है वो बढ़िया नहीं है। मतलब किसी न किसी एंगल से अगर आप देखिएगा तो उन लोगों के लिए ये एक मतलब खराब चीज़ ही है। वॉर किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। ठीक है, लड़ाई बातचीत करके अपने आप में उसको ठीक करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। ठीक है, जंग किसी भी चीज़ का आखिरी पड़ाव होना चाहिए। फिर भी जो भी हो, अभी इसका तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ये बड़े बड़े नेताओं का कारनामा है। ठीक है, कोई अपने प्रॉफिट के लिए लड़ाई करता है, कोई अपने किसी और चीज़ के लिए लड़ाई करता है, रेपुटेशन के लिए लड़ाई करता है, लेकिन लड़ाई होती है और हो भी रहा है। अभी जैसे इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई हो रहा था, अभी ये लड़ाई में ईरान भी घुस गया। ठीक है, और ईरान ने करीब करीब 300 ड्रोन फायर किया इसराइल के ऊपर, जिसको इसराइल और यूएसए ने, जो कि है इसराइल का सब इसराइल को यूएस का सपोर्ट रहता है, तो इसराइल और यूएस के एंटी डिफेंस मतलब मिसाइल जो डिफेंस ड्रोन सिस्टम है उन लोगों का, ठीक है, उसने एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उन्होंने ये 300 ड्रोन मिसाइल्स जो है अमूमन सबको गिरा दिया। तो उससे मार्केट में क्या हो सकता है उसको जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा निफ्टी 50 लास्ट 50 या जितना सालों के लिए हम लोगों का है। ठीक है, 50 साल तो नहीं है, अगर मैक्स करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने दिनों का है। ये डेटा हम लोगों का 1999 से है। ठीक है, मतलब करीब करीब 15 सालों का डेटा है हम लोगों के पास। और 15 सालों का डेटा में 15 सालों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, जैसे कि इराक और ईरान का वॉर हो गया, अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, और उसके बाद इसराइल और पैलेस्तीन का वॉर हो गया। अभी ये स्टार्ट हो गया है इसराइल ईरान और पैलेस्तीन के बीच में जो लड़ाई है, नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो भी है, ठीक है, उनके लिए बीच में। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को क्या देखना मतलब क्या सीखना चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स में जब भी यहाँ पे लड़ाई हुआ है, जैसे कि कोरोना हो गया 20 में, ठीक है, ये तो लड़ाई नहीं था लेकिन एक वायरस का अटैक था। ठीक है, जो कि चाइना के लैब से भाग गया था या फिर जो भी है कुछ भी, मतलब कहीं कहीं से ये मतलब फैला था। हम सभी को पता है कहाँ से फैला था, तो उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा सोशल मीडिया में। तो जो भी है वो वहाँ से फैला था और फैलने के बाद मार्केट डाउन हुआ था। देखिए आप लोग देख सकते हैं करीब करीब, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर ले हूँ, हाँ यहाँ पे देखिएगा करीब करीब 33% डाउन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ आपका, उसके बाद इस मतलब आपका दूसरा गिरावट आया यहाँ पे 14-15% आपका 2021 से लेके 22 में, ड्यूरिंग आपका रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच में, तब यहाँ पे मार्केट गिरा था। ठीक है, तो मार्केट गिरेगा, इस तरह के इवेंट्स में मार्केट गिरता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर उस गिरावट में आप लोग खरीदारी करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ, उसी गिरावट में मैं समझता हूँ मेरे को डिस्काउंट में मिलता है। ठीक है, जैसे अभी बैंकिंग शेयर्स डिस्काउंट में मिल रहा है, तो जितना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है मैं खरीदना कोशिश करता हूँ। और मैं कैसे खरीदता हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट शेयर्स में भी खरीदता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं ईटीएफ में लगाता हूँ। ठीक है, शेयर्स एकदम खरीदता नहीं हूँ ऐसा नहीं है, खरीदता हूँ
चैनल के अंदर मैं कम बताता हूँ या फिर नहीं भी बताता हूँ, ठीक है। हाल ही में थोड़ा बताना स्टार्ट किया है फिर से, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है बोलिए तो आपको ठीक समय पे एंट्री करना पड़ता है और ठीक समय पे एग्जिट करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको समझना पड़ता है, मतलब आपका कितना रिस्क कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं जानता हूँ कि अगर मैं ये शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मेरे मेरे पास इतना फंड और भी है कि मैं इस शेयर को अगले 5 इंस्टॉलमेंट में भी और खरीद सकूंगा, तब जाके मैं उस शेयर में डायरेक्टली खरीदता हूँ, ठीक है, नहीं तो नहीं खरीदता। अगर मान लीजिए आप एमआरएफ का शेयर्स खरीद रहे हैं और आप एक शेयर्स 1.5 लाख रुपए से खरीद रहे हैं, तो आपके पास कम से कम और 5-6 लाख होना चाहिए, ताकि अगर वो शेयर गिरता है और 5-6 शेयर्स आप उसको खरीद सकें, ठीक है। इस तरह से आपका फंड होना चाहिए। या फिर अगर आप 1,000 लगा रहे हो कोई भी शेयर्स में, तो और 4-5 हज़ार रुपये लगाने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि शेयर्स में कोई भी गारंटी नहीं है कि कितना देर तक गिर सकता है। लेकिन हम लोग तो पैसे को नेगेटिव में लेके नहीं निकल सकते ना। स्टॉप लॉस जो बोलता है मतलब चैनल में जो बताया जाता है कहीं पे भी, और दूसरे यूट्यूब में भी बताया जाता है कि इसका आप खरीद लीजिए, इसका आप इतना स्टॉप लॉस रखिए, अगर इससे कम आता है आप बेच के निकल जाइए, दूसरे जगह लगाइए पैसा। नहीं है भाई, यहाँ पे ये गरीब का पैसा है, एक पैसा भी हम खर्च नहीं कर सकते, मतलब एक पैसा भी हम नेगेटिव में नहीं निकाल सकते। हमको पूरा प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट है, मतलब एक पैसा भी हो तो प्रॉफिट एक पैसा में भी हम लोग निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अभी कैसे ऐसा हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, गिरे हुए शेयर्स में भी आप लोग कैसे कर सकते हो इसको, आपको पीरियोडिकली एवरेजिंग करना पड़ता है और टेक्निकल चार्ट समझना पड़ता है, फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ता है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, ये मैं एक शेयर आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप हम लोग फॉर एग्जांपल आईटीसी शेयर प्राइस देखते हैं। आईटीसी शेयर प्राइस अभी कितने में है? 430 में। अभी इसको मैं 5 साल करता हूँ जी। देखिए यहाँ पे गिरावट हो रहा था 2019 से, 304 से लेके ये करीब करीब आधा हो गया, 45% गिर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए और बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये देखिए करीब करीब 45% गिर गया। ब्लू चिप शेयर फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, ब्लू चिप शेयर्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन 45% गिर गया। कह सकते हैं कोई भी, मतलब लिक्विडिटी का इशू हो, कोई खरीद नहीं रहा था, बेच रहा था हर कोई, तो इसका आधा वो गिर गया। अभी अगर कोई होगा तो ये तो यहाँ से आधा में मतलब निकल गया, स्टॉप लॉस तो उसका ट्रिगर हो गया। लेकिन जिस किसी ने भी इसको स्टॉप लॉस से बेचा नहीं और इसको होल्ड किया, मान लीजिए सिर्फ होल्ड ही किया, ठीक है, तो कितना हुआ देखिए, यहां से लेके यही शेयर्स आपका, यहां से लेके अगर देखते हैं हम, तो देखिए यही शेयर्स आपका ब्लू चिप वाला शेयर्स आपको 61% प्रॉफिट दे दिया, और वो भी कितने सालों में? 2019 से लेके 23 में। मतलब कितना साल वेट करना पड़ा? 4 साल वेट करना पड़ा। 4 साल वेट किया, आपको 61% का प्रॉफिट भी हुआ, और इसका दमदार डिविडेंड हिस्ट्री है आईडीसी का। जिस किसी को भी नहीं पता है वो लोग चेक कर लीजिएगा एनएससी से वेबसाइट में, दमदार इसका डिविडेंड है। और अगर एनएससी भी नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इजीली मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। आईटीसी अगर सर्च कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी भी शेयर्स का आपको डिविडेंड चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इवेंट्स में जाइएगा, ये ग्रो का वेबसाइट है, बहुत ही ईजी है यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे डिविडेंड बता देता है। देखिए 2024 में अभी तक 6 रुपये 25 पैसा दिया है, लेकिन 2023 में कितना बार दिया है? 2023 में 3 बार दिया है। एक बार 6 रुपये, दूसरे बार 6.75, और उसके बाद 2 रुपये 75। मतलब 6 6 12 और 2 14, 14 और 75, यहाँ पे आप 15 15 ही पकड़ लीजिए, 15-16 के करीब होता है, आप 15 ही पकड़ लीजिए। 15 रुपये आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 100 रुपये 100 शेयर्स भी आपके पास पड़े होंगे तो 1,500 रुपये आपको मिल जाएगा साल के आखिर में। मतलब साल, पूरे साल में आपको 1,500 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। साल के आखिर में नहीं, यहाँ डेट दिया जाता है, इस डेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये होल्ड किया तो हम लोगों को ऐसा फायदा हुआ, ठीक है।
तो दोस्तों मार्केट में गिरावट तो बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे लड़ाइयाँ फिर भी होंगी, ठीक है, आगे भी होंगी। अभी जैसा हो रहा है ये आगे भी लड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे हम लोगों को डरना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट से हम लोग देखते हैं तो आईटीसी में गिरावट आया था 45%, मतलब 48, करीब करीब 50% ही पकड़ लीजिए। 300 का 150 बन गया। तो हम लोग क्या किए, हम लोग क्या वहां से भाग गए? नहीं, वहां पे अगर किसी ने एवरेज किया होगा इसको, और वो 300 का प्राइस अगर 247 200 तक ला गया और यहाँ पे इसको रोक दिया, तो उसका देखिए पैसा कैसा बन गया। उसका पैसा यहाँ पे ही 127%, 136% प्लस डिविडेंड। फिर गिरावट आया, 27% उठ गया, 20% उठ गया, 108%। फिर ये चला, ठीक है, 128। फिर से ये गिरा, 28%, 20% हवा हो गया यहाँ से। फिर से चल रहा है, ठीक है। आगे भी ऐसा होगा, आगे भी ये गिरेगा, फिर से ये चलेगा। ये 400 400 अभी 30 में मिल रहा है ना, ये 490 इसका टॉप है। तो यहाँ पे देखिए 430 में मिल रहा है, ये दोबारा 500 में जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर चलना शुरू होगा, 550 जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर वहां से 600 जाएगा। ऐसा होगा, ये मार्केट का नियम है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पहले शादियों में साइकिल दिया जाता था, फिर शादियों में बाइक देना स्टार्ट हुआ, फिर शादियों में कार देना स्टार्ट हुआ। मतलब क्या है, कंफर्ट लेवल बढ़ता रहता है इंसान का। पहले जमाई राजा को जिस तरह से पहले के ज़माने में साइकिल दिया जाता था, घड़ी दिया जाता था, उसके बाद आया बाइक दिया जाता था, ठीक है। अभी क्या हुआ, उसके बाइक को छोड़ आगे चल के यहाँ पे आ गया, कार दिया जाता है। और फिर इन फ्यूचर में क्या होगा, हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, शायद प्लेन दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, और भी पैसा दिया जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। मतलब इंसान जो है अपना कंफर्ट लेवल बढ़ाता रहेगा, और जैसे ही अपना कंफर्ट लेवल बढ़ाता रहेगा कंपनी में फ़ायदा ज़्यादा होगा, वो लोग प्रोडक्ट भी ऐसा निकालते रहेगा। जैसे पहले लोग बीड़ी पीते थे, सबसे ज़्यादातर लोग बीड़ी पीते थे। अभी ज़्यादातर लोग क्या पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। थोड़े दिनों के बाद लोग क्या होगा, ज़्यादातर सिगरेट के बदला और कुछ पियेंगे, ठीक है, और उसके बदले और कुछ होगा। तो वो इस तरह का प्रोडक्ट कंपनीज निकालती रहेंगी, उनको फ़ायदा होता रहेगा और उन लोगों का शेयर्स आगे बढ़ता रहेगा। जितना भी लड़ाई हो मार्केट में, जितना भी ये मतलब ऐसा वॉर हो जाए, तो वहाँ पे हम लोगों को मौका मिलता है डिस्काउंट में खरीदने का। तो अब हम लोग डिस्काउंट में उसको खरीद लेंगे, ठीक है। और जैसे ही खरीद लेंगे हमको प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। तो इससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभी हम लोग ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मार्केट गिरेगा और उसमें निवेश बढ़ाते जाएंगे। और अगर जिन लोगों को शेयर्स में रुचि है, फंडामेंटल शेयर्स पसंद है, फंडामेंटल शेयर्स में जाइएगा। ऐसा नहीं कि पेनी शेयर्स में चला गया, कोई प्रॉफिट नहीं है, भाग रहा है तो हम भी उसमें उस रैली में घुस गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो जब गिरेगा वो दोबारा नहीं उठेगा। इसलिए फंडामेंटल शेयर्स में जाना है, उसका रिपोर्ट एनालाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट एनालाइज किया था मेरे चैनल में, आपका टीसीएस का, ठीक है, शायद देखे भी होंगे ज़्यादातर लोग, ठीक है। 23 व्यूज़ हैं एक दिन में, लेकिन क्योंकि इन लोग ये पसंद नहीं है ना। अगर यहाँ पे किसी और का वो कच्चा बादाम का वीडियो आ जाता, देखते कितना वीडियो व्यूज़ आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो ये TCS Q4 रिजल्ट का रिव्यू है, तो इसलिए ज़्यादातर व्यूज़ नहीं है। कोई बात नहीं, जो लोग 23 लोग देखे हैं, अगर उन लोग ठीक तरह से काम करेंगे वही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं समझूंगा मैंने जो सीखा है किसी को सिखा पाया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। तो उस हिसाब से मैं भी अपना जो भी नॉलेज बना है, ठीक है, उसको शेयर करता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी स्टडी कीजिए, आप भी अपने विचार रखिए कमेंट में, हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही निवेश करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।